कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो है स्क्यूनेस। मतलब आपको स्क्यूनेस समझने के पहले समझना जरूरी है सिमेट्रिक क्या है, कौन है। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि बच्चों हाँ, a frequency distribution in which the observation of population are evenly distributed on both the sides of the mode is called symmetric frequency distribution, and its frequency curve is called symmetric. Now it is called symmetric curve. Okay. Generally फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी बेल शेप्ड, ऑलवेज बेल शेप्ड होता है। जो होता है ऑलवेज क्या होता है, बेल शेप्ड। वी शैल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ द सिमेट्रिक कर्व by measure of central tendency using the following illustration। अब इसके बारे में एक नीचे इलस्ट्रेशन दिया गया है। ये जो है वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख लो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 9। उसके सामने जो होता है वो होता है हमारा मोड का आंसर। ठीक है बच्चों। लेकिन जब सिमेट्रिक होता है तब क्या होता है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसके लेफ्ट में देखो क्या है सर, 6। राइट में देखो क्या है, 6। वापस लेफ्ट में जाओ क्या है, 3। वापस राइट में जाओ क्या है, 3। वापस लेफ्ट में जाओ क्या है, 1। राइट में जाओ क्या है, 1। सही। तो दोनों साइड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद में दोनों साइड सेम डिजिट आ रहे हैं, तो भैया तभी तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की और भी बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे कि इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों तीन का आंसर इक्वल आता है। जैसे वही ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो, एक्स एफ ऑफ एक्स सी एफ वगैरह करके मीन, तो देखो इसका मीन आता है आपका एक्स बार। मीन का आंसर है 800। मीडियन का आंसर है आपका वो भी 800। और मोड तो मैंने पहले ही आंसर आपको, मोड को तो ऊपर को ही बता दिया, वो भी है 800। सर ये मीन, मीडियन एंड मोड, तो तीनों तीन का आंसर सेम आया। यस, तभी तो यहाँ पर ये जब कॉर्ड ड्रॉ होता है, ये कर्व, ये कर्व के अंदर ये है, ये जो मिडल लाइन ये है मीन, मीडियन और मोड की लाइन, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों तीन एक समान होते हैं। अब ये मीडियन से Q1 का डिस्टेंस और यही ये मीडियन से Q3 का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। अब कैसे, तो नीचे देखो उसी क्वेश्चन में आपको Q1 और Q3 फाइंड करके दिया है, ये रहा। हाँ, तो देखो Q1 का आंसर आ रहा है 600 एंड Q3 का आंसर आ रहा है हमारे 1000। ठीक है, तो ये Q1 और ये Q3 दोनों का आंसर। अब ये दोनों आंसर अगर आप ग्राफ, वो जो कर्व बनाया है हमने यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप रखो, ये है आपका 600 Q1 का आंसर, और Q3 का आंसर था 1000। और एक्स मान, मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों तीन का आंसर क्या था बच्चों,
तो तीनों तीन का आंसर था 800 बच्चों। इक्वल थे ना तीनों तीन, मीन, मीडियन एंड मोड। अब मेरा जो कहने का मतलब था, ये मीडियन से, ये जो मीडियन से Q1 का डिस्टेंस आप देखो कितना हो रहा है, वो बोलो कौन बताएगा। इन दोनों में अंतर क्या है, ये 600 और ये 800, क्या अंतर है इन दोनों में? 200। यस, बिल्कुल सही, 200 अंतर है ना। लाइक सेम वे, ये जो Q3 मीडियन से Q3, ये अंतर कितना है, क्योंकि ये है 1000 और ये है 800, तो अंतर कितना हुआ? अंतर सेम 200 ही हो रहा है, और वही होना चाहिए। तो तभी तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में मेन मीडियन मोड इक्वल होता है, और मीडियन से दोनों क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 का डिस्टेंस इक्वल होता है, और इसका पूरा जो कर्व जो होता है वो होता है बेल शेप कर्व होता है। क्या होता है कि इसका जो कर्व होता है, ठीक है। अब बात चल कर रही है सिमेट्रिक, तो देखो सिमेट्रिक यहाँ नीचे कंडीशन भी आपको दी गई है, ये रहा। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, मीन मीडियन मोड इक्वल, और Q3 माइनस एम और m माइनस Q1 दोनों का आंसर सेम है, यानी कि 1000 माइनस 800 डिफरेंस 200, 800 माइनस 600 डिफरेंस 200। सो ये हो गया सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हो गई कि x बार, मीडियन और मोड तीनों तीन इक्वल होता है, Q3 माइनस एम, m माइनस Q1 दोनों का आंसर इक्वल होता है, एंड जो होता है कर्व वो होता है बेल्ड शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका इक्वल डिस्टेंस और दोनों साइड में मोड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चार कंडीशन होती है जो सिमेट्रिक के लिए। लेकिन बच्चों जो सिमेट्रिक नहीं है तो वो क्या है, ये जो है वो सिमेट्रिक है, ये जो मैंने आपको बताया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। लेकिन सर अगर वो सिमेट्रिक, ये जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर लैक ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्क्यूनेस। ओके, तो अब स्क्यूनेस की डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई जो सिमेट्रिक नहीं है वो स्क्यूनेस है, तो स्क्यूनेस क्या हो गया, तो स्क्यूनेस में मीन, मीडियन एंड मोड सेम नहीं होते हैं। और दूसरा, Q3 माइनस एम इज नॉट इक्वल टू m माइनस Q1, दोनों का आंसर सेम नहीं होता है। बेल कर्व जो होता है वो बेल कर्व नहीं होता, इधर राइट और लेफ्ट टेल जो होती है वो एलेग्नोटेड होती है। एलेग्नोटेड मतलब लंबी खींची हुई होती है, इधर लेफ्ट और राइट टेल। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इक्वल, जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्क्यूनेस। दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर वो तो हर एक चीज के दो ही पहलू होते हैं ना, इधर पॉजिटिव होता है कोई भी पहलू, या इधर नेगेटिव होता है, दो ही चीजें होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभी पॉजिटिव स्क्यूनेस किसे कहते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए देखो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। अगर वो एग्जांपल अगर आप सॉल्व करो तो आपका मीडियम मीन का आंसर आता है 4.62, मोड का आंसर 3। सर मोड का आंसर 3 कहाँ से आएगा, तो मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 के सामने जो ऑब्जर्वेशन है ये हो जाता है आपका मोड। तो 14 के सामने तो सर 3 है, तो ये 3 हो गया आपका मोड बच्चों, ठीक है, ये 3 हो गया हमारा मोड। नाउ तो एक्स बार आ गया, मोड आ गया, अब हमें चाहिए मीडियन। तो मीडियन का आंसर हमारा आता है 4। क्या आता है अभी, मीडियन का आंसर 4 आता है। सो एक्स बार, एमओ और मीडियन, ये तीनों तीन अगर आंसर ध्यान से देखो तो सर इसके अंदर जो हम ध्यान से देखें तो एक्स बार से थोड़ा सा
छोटा है मीडियन और उससे छोटा सा है मोड, यानी कि एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। एक्स बार है वो मीडियन और मोड दोनों से बड़ा है, तो ये कंडीशन सॉल्व हुई। अब Q1 अगर ढूंढते हो तो है 3 और Q3 ढूंढते हो तो वो होता है हमारा 6। ओके, अब आप ध्यान से देखो तो देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भी एक्स बार ग्रेटर देन एम हो, यानी कि मीन मीडियन और मोड से बड़ा होता है। देख लो यहाँ पर वापस समझाया गया है, आप देख सकते हो मीन का आंसर 4.62, मीडियन के आंसर 4 और मोड के आंसर 3 से बड़ा है। सो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो। दूसरी बात भाई ये रहा Q3 का आंसर 6 है और मीडियन का आंसर 4 है, तो 6 माइनस 4 करो आंसर 2 आ रहा है। फिर वापस मीडियन का आंसर 4 और Q1 का आंसर 3 ये करो आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, Q3 माइनस एम, तो Q3 माइनस एम का आंसर क्या है, Q3 माइनस एम का आंसर है 2 और वो है ग्रेटर देन m माइनस Q1। तो सर m माइनस Q1 का आंसर क्या है, तो वो है 1। तो 2 ग्रेटर देन 1, 2 1 से बड़ा है, यस आप देख सकते हो। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब इसकी टेल जो होती है वो टेल किस साइड होती है, राइट हैंड साइड में एलाग्नोटेड होती है। टेल जो होती है वो एलाग्नोटेड होती है कौन से, तो राइट हैंड साइड में। आप देख सकते हो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन लंबी कहाँ पर है, तो लंबी तो सर राइट हैंड साइड में लंबी है, ये राइट हैंड साइड में ही लंबी है इसकी टेल। तो ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव स्क्यूनेस, तो उसके लिए भी उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाने की बात करी है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अगर वो सम अगर आप ध्यान से देखो तो देखो एक्स बार का आंसर आ रहा है 14.27, मीडियन का आंसर है 15। तो देखो 14.27 15 से छोटा है। और मोड मोड तो पहले ढूंढ ही लेते हैं। मोड में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10 और उसके सामने ये जो है मोड, सेवनटीन। तो आप ध्यान से देखो मोड, मीडियन सबसे छोटा है उससे बड़ा है मीडियन, मीन है मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मोड उससे भी बड़ा है। फिर Q1 फाइंड करते हैं 10 और Q3 फाइंड करते हैं जो है 18 और मोड मैंने आपको सिखा दिया जो है हमारा 17। सो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मीडियन मीन और मोड का आंसर ये रहा हमारा। हेंस भाई एक्स बार लेस देन मीडियन लेस देन मोड का आंसर हो रहा है, देख सकते हो आप। Q3 माइनस एम का आंसर 3 है, m माइनस Q1 का आंसर 5 है, ठीक है। यानी कि ये जो है 3 लेस देन 5 हो रहा है। यानी कि ये Q3 माइनस एम लेस देन एम माइनस Q1 हो गया। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और ये इसका बेल सब लेफ्ट साइड में जो था अलग नोटेड होता है, इसकी टेल लेफ्ट हैंड में लंबी खींची हुई होती है। तो इस तरह से होता है नेगेटिव स्क्यूनेस बनता है। आई नो इट कि भी आप सारे बच्चों को कंटाला आ रहा होगा, क्योंकि सर ये थियरी जब भी सर डिस्कस करते हैं ना तब बच्चों की एक ही चीज होती है प्रॉब्लम, कंटाला ज्यादा आता है कि ये तो सर थियरिकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ज्यादा इसमें कंटाला आ जाता है। ठीक है, बट क्या करें थियोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट तो है, सो डिस्कस तो करनी पड़ेगी इसको भी। अब कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मतलब हमें आपको स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढनी है। मेथड जो होती है उसकी दो है, कार्ल पियर्सन
एंड बाउली की मेथड। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि काल पिएशन मेथड में आपको करना क्या है। तो देखो बच्चों, काल पिएशन मेथड में सबसे पहले तो आपको ये स्क्यूनेस ढूंढनी है। तो स्क्यूनेस ढूंढने की ये फॉर्मूला है एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एम। फिर आपको ढूंढना होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये क्या है, ये स्क्यूनेस की फॉर्मूला, ये जो है स्क्यूनेस जिसको शॉर्ट में एस के बोलते हैं, वो फाइंड करने की फॉर्मूला। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो जिसे सिंबॉलिकली जे बोलते हैं, और ये फाइंड करने की फॉर्मूला हमारी है जे इज इक्वल टू एक्स बार। अरे भाई, क्या हो गया इसको, इंक खत्म हो गई, बोलो। डिजिटल पेन की भी इंक खत्म हो जाती है। नहीं चल रही है, ये चल क्यों नहीं रही है? सर थोड़ी थिकनेस बढ़ाओ। ऐसा है, हाँ। चलो हो गया, रेड हो गई, और ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई लगती थी। जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस, ये वाली फॉर्मूला हमें यूज करनी होती है। अब इसके लिए एक सम समझते हैं हम, लेकिन गिनना आपको ही है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है ये सारी चीजें पहले, बहुत पहले। जैसे कि ये सम है, ठीक है। चलो तो ये सम है, कौन रीड करेगा बोलो तो, मीरा रीड करो तो बेटा। The following data related to units transported by 50 trucks from railway yard to different factories on a day. Find the skewness and its coefficient using Carl Pearson's method from this data. ओके, हाँ तो मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट, आपको ढूंढना है एस के एंड जे, जो मैंने एस के एंड जे की फॉर्मूला भी आपको बताई। अब इन्होंने गिन के भी हमें दिया है। अब इनका और मेरा गिनने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो भी आपको क्या अलग है तो समझा दूं। ये जो मिडल में जो होता है, उससे ए लेता है, एजम्पशन लेता है, और मैं जो होता हूँ, जो सबसे लोएस्ट होता है, इससे एजम्पशन ए लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और फिर हम सम करते हैं। फॉर्मूला ये रही हमारी कि भी एक्स बार की ये है फॉर्मूला। ठीक है, फिर मीडियन के बारे में, मोड मोड में तो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है ढूंढते हैं। चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 है, तो उसके सामने 160 है, तो हमारा मोड का जो आंसर है वो तो आ गया 160। ओके, मोड तो हो गया 160। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढने के लिए ये रही हमारी फॉर्मूला। ओके, अब ये सारी चीजें मैंने सिखा दी है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप ही इसे करोगे। यही सम, और फिर आपको आगे करना क्या होता है कि भाई एस के, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करके जो हमने आपने ढूंढा, कि उसके हिसाब से आपको एस के फाइंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि जे, तो इस फॉर्मूला की मदद से। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन एस ढूंढना है। मोड तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे ढूंढना है। तो अब सारे बच्चे देखो क्या करोगे। हाँ, अब सारे बच्चे देखो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं एट प्रेजेंट जो है इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट, क्वेश्चन वही है, आपको मैं अभी यहाँ से ये सब डिलीट कर देता हूँ। ये कहाँ गया, यहीं से करने देंगे। ये सब मैंने कर दिया डिलीट। चलो अब आप बच्चे, वही क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा। आप आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, और मैंने क्या किया देखो, x माइनस 120 एजम्पशन लेके मैंने सम गिना है। तो आप बच्चे चलो 120 एजम्पशन लेके सम गिन के मुझे बताओ चलो।
और वाइड करूं, नहीं दिख रहा है तो लो चलो बस। तो आप आपको गिनना है और आपको x बार आंसर वही आएगा, वो वाली मेथड से करो कि ये वाली मेथड से, आंसर वही आएगा। तो चलो आप खुद अपनी नोटबुक में ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, तो मैं सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, और गिनना है, गिन के मैं गूगल क्लासरूम पे चलो डाल देता हूँ, तो आप वहां पर अपलोड भी करोगे। नहीं आता तो बताओ, तो मैं यहाँ पर ये आपको सिखाता जाऊं। देखो बच्चों, नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। कि जैसे कि ये पहले वाले में होता है 120 माइनस 120, तो आंसर आता है 0। फिर ये होता है 130 माइनस 120, तो आंसर आता है 10। इससे चलो सो ऑन आप करते जाइए।